हेलो एवरीवन, मैं शुभम श्रीवास्तव टेक्निकल स्किल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, पावर और करंट डेंसिटी, इन छह के बारे में आज पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में करंट के प्रवाह का विरोध करे। ऐसे मान लीजिए कोई ये मटेरियल है, कोई कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है, इसमें हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो ये क्या करेगा, आई की पूरी मात्रा को इधर नहीं जाने देगा, कुछ मात्रा को ये रोक लेगा, उस अवरोध को यहाँ पे की हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वह गुण जो अपने मार्ग में करंट के प्रवाह का विरोध करे उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी का जस्ट उल्टा आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को हिंदी में बोलते हैं चालकता। चालकता होता है क्या है? किसी जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट, रेजिस्टेंस क्या करता है? अपने मार्ग में करंट के प्रवाह का विरोध करता था। उसी तरह कंडक्टेंस क्या करेगा? करंट के प्रवाह का सपोर्ट करेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आर को डिनोट करते हैं हम, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम आर से, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं हम जी से। ठीक है, अब जैसे किसी भी पदार्थ की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी खुद घट जाएगी, या किसी पदार्थ की कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी कम होने लगेगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, अब आते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे। ठीक है, इससे पहले जान लेते हैं इन लोग दोनों की यूनिट क्या होते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, RESIS। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इसका यूनिट होता है ओम। इसका अपोजिट कंडक्टेंस, इसका यूनिट होता है महो। ठीक है, या इसको प्रति ओम भी बोल सकते हैं, या ओम इनवर्स 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे सब यूनिट जो है कंडक्टेंस के हैं। चलिए अब आते हैं रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होता है? जैसे रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? अपने में करंट के प्रवाह का विरोध कर रहा था। उसी रेजिस्टिविटी क्या होता है? जैसे एकांक क्षेत्रफल में, मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब है। अब इसमें से इस छोर से इस छोर तक, मान लीजिए कोई घन चीज है, उसमें एक छोर से दूसरे छोर में रेजिस्टेंस का मान कितना है, उस रेजिस्टेंस के टोटल वैल्यू को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम रो से। ठीक है, अब यहीं से हम निकाल लेते हैं ये आया कैसे। अब ये देखते हैं, आर प्रोपोर्शनल रो हम जानते हैं, रो L/A होता है। तो इसी से देखिए ये रो है ना, यही रो रेजिस्टिविटी कहलाती है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA/L। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है, ए मतलब एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का मात्रक क्या होता है? मीटर। चलिए मात्रक रख लेते हैं, आर का ओम, ए का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर बटे में मीटर। अब देखिए इस मीटर से ये मीटर कट जाएगा। अब इसे देखिए क्या बचा? ओम मीटर, यानी कि रेजिस्टिविटी की मात्रक ओम मीटर होती है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं, अब हमारा हो गया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? RA/L। इसका यूनिट होता है ओम मीटर। अब आते हैं हम कंडक्टिविटी, या क्या होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये क्या होता है? आपका रेजिस्टिविटी का अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/रो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी का मतलब ओम मीटर था, तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए प्रति ओम मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ओम को हम ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा? महो प्रति मीटर। इससे हमारा कंडक्टिविटी का मात्रक क्या निकला? महो मीटर। अब यहीं से हम इसका मान भी निकाल लेते हैं। मान लीजिए क्या हो जाएगा? सिग्मा इक्वल टू 1/रो का मान क्या हो जाएगा? RA/L। क्लियर है? ये L क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/RA। क्लियर है? यहां से देखिए L का मात्रक मीटर,
आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, इससे ये कटा यानी कि ओम मीटर प्रति ओम मीटर। यहाँ से भी देखिए सेम मात्रक निकल के आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कंडक्टिविटी, ठीक, चालकता। अब देखिए चालकता में सबसे अच्छा चालक कौन कौन से हैं। सबसे अच्छे चालक में सबसे पहले आता है हमारा चांदी। चांदी की चालकता सबसे अच्छी होती है और चांदी की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे खराब होती है, ठीक है। चलिए चांदी, उसके बाद आता है हमारा कॉपर, ठीक, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम या चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम आदि कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आदि कंडक्टिव मटेरियल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, ठीक है। चलिए अब पावर जानने के लिए सबसे पहले हमको वोल्टेज और करंट के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट के मल्टीपल को ही हम पावर कहते हैं। यानी कि किसी पदार्थ में एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को उसके शक्ति कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी सर्किट का पावर निकालना है, तो ये V वोल्टेज है इंटू I करंट, P इक्वल टू यही होता है V इंटू I, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, पावर किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज और I पे, ठीक है। एकांक समय में प्रवाहित की गई ऊर्जा को उसकी हम शक्ति कहते हैं, क्लियर है। चलिए B का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर, यहाँ पावर का मात्रक क्या निकल गया, वोल्ट एम्पियर, इसी को हम वॉट कहते हैं, क्लियर है। चलिए इसको मैक्सिममली हम लोग किलोवाट, मेगावाट ऐसे इसके अन्य मात्रक होते हैं। चलिए अब पावर को मान लीजिए हमारे सर्किट में कोई क्वेश्चन दिया हो, उसमें हमें V दे दिया हो, R दे दिया हो, तब हमको पावर निकालना है, तब क्या करेंगे। इसके लिए भी अन्य कुछ फॉर्मूले आते हैं, यहीं से देखिए, यहीं से हम चेंज कर लेते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, तो यहाँ V इक्वल टू हम रख देते हैं IR और बाहर दूसरा I ऑलरेडी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I इंटू I स्क्वायर R, क्लियर है। ये भी पावर का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हम I को चेंज करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से रखते हैं, फिर वापस क्या हो जाएगा, P इसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 इसको मानते हैं, इसी में हम फिर I का मान रखते हैं, V इंटू I का मान V बाई R, V बाई R, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R, ठीक है। यानी कि P इक्वल टू V इंटू I, ये आपका एक मेन फॉर्मूला है पावर के लिए, ठीक है। अब इसी के कुछ पूरक फॉर्मूले हैं, ये रहा और ये रहा, इन सब लोगों में से कोई भी मान दिया उससे हम पावर निकाल सकते हैं। शुरू हो गया। देखिए अब क्वेश्चन है, यदि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस 10 ओम तथा करंट 2 एम्पियर हो तो पावर क्या होगा। अब पहले अभी हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा, P इक्वल टू V इंटू I, P इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर R, दूसरा क्या होगा P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। अब हमको देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या, यदि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमको R दे दिया है, R इक्वल टू 10 ओम, क्लियर है। दूसरा क्या दे दिया है, करंट I इक्वल टू क्या दिया है, 2 एम्पियर। तो हमको क्या निकालना है, उसका पावर ज्ञात करना है। चलिए अब इसके लिए हम पहले आते क्या फॉर्मूला, इसमें देखते हैं लगेगा कौन सा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूला है, इसमें देखिए फर्स्ट में आते हैं VIP, इसमें देखिए P भी है, मैं नहीं मालूम है, V भी नहीं मालूम है, तो ये फॉर्मूला लगाना सही नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाई R, यहाँ पे भी V स्क्वायर, हमें V की वैल्यू नहीं मालूम है, R की वैल्यू मालूम है, लेकिन P की वैल्यू भी नहीं मालूम, 2 वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसमें भी रखना सही नहीं पड़ेगा। अब इसको देखते हैं P इक्वल टू I स्क्वायर R, देखिए यहाँ पे I की भी वैल्यू दी है, R की भी वैल्यू दी है, तो इस वैल्यू पे मान रख के हम इसका P का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मान रखते हैं P इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, R का मान क्या है 10 ओम इंटू 10, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10, 4 10 जा 40 वॉट या वोल्ट एम्पियर, ठीक है।
इस तरह हम किसी भी सर्किट का पावर निकाल सकते हैं। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी सर्किट का वोल्टेज 15 वोल्ट है तथा करंट 6 एम्पियर है तो पावर क्या होगा। अब फिर से फॉर्मूले पे देखते हैं क्या वैल्यू क्या क्या दी हुई है। देखिए यहाँ से दिया हुआ है वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है 15 V, यहाँ आपका मान दिया हुआ है। अब देखिए सेकंड वैल्यू दी हुई है I का वैल्यू दिया हुआ है 6 एम्पियर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, फिर से वापस पावर निकालना है। फिर से फॉर्मूला पे सोचेंगे तो देखिए यहाँ क्या है, V है I है, सिंपल सी फॉर्मूला लग जाएगा P प्रोपोर्शनल टू V इंटू I। क्लियर है। V का वैल्यू क्या हो गया 15 इंटू I का वैल्यू क्या हो गया 6, फिर 15 छक्के क्या हो जाएगा 90 वाट। तो इस सर्किट का पावर क्या हो जाएगा 90 वाट या वोल्ट एम्पियर। क्लियर है। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी सर्किट का पावर 100 वाट है। अब देखिए पहले ही यहाँ पे क्या दे दिया है, पावर हमको दे दिया है 100 वाट। ठीक है। अगला देखिए करंट क्या है, करंट 2 एम्पियर, I इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रखता है, वोल्टेज का मान ज्ञात करें। अब देखिए 2 क्वांटिटीज दे दी हमको, तीसरा क्वांटिटीज क्या है V का मान पूछ रहा है, V का मान क्या होगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या था पावर का, P प्रोपोर्शनल टू V इंटू I फॉर्मूला था। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हमें क्या क्या नहीं मालूम है। हमें P मालूम है, I मालूम है, क्या नहीं मालूम है, V नहीं मालूम है। तो V को हमें निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए P अपान I इक्वल टू V, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको नीचे भेज दिए। ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। P की वैल्यू क्या थी 100, फिर नेक्स्ट I की वैल्यू क्या है 2, देन यही तो V की बराबर थी, काट देते हैं 2 इंटू 100 कितने टाइम्स में चल जाएगा 50 बराबर V की मात्रा क्या होती है वोल्ट। लीजिए यहाँ से निकल गया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जैसे अगर हमको कोई 2 क्वांटिटीज दी गई हो तो तीसरी क्वांटिटी को हम अपने आप से निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से या इस फॉर्मूले से। बाकी भी अगर 2-3 फॉर्मूले और हैं इसी को कन्वर्ट करके। अब रेजिस्टेंस दिया है तो I इक्वल टू क्या होता है, इसी से फॉर्मूला में चेंज करें। यहाँ V प्रोपोर्शनल टू I R रख देंगे तो क्या हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा। अगर I R दिया है तब P निकालना है, अगर हमारा R नहीं दिया V I दिया है तो ये निकाल लेंगे, अगर हमारा V नहीं दिया है तो I स्क्वायर बाई R से निकाल लेंगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसको जैसे जैसे क्वेश्चन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए कीजिए।